Today, we have some important news to share with you all. It's about a potential update to the LMIA system, which could impact immigrants looking to obtain permanent residency in Canada through employer sponsorship. So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. It's really nice to see you again. Hope you're doing good. So this video is about LMIA and Mars Miller ने ये अनाउंस नहीं किया है, बट उन्होंने ये कहा है कि आने वाले टाइम में LMIA को स्टॉप कर दिया जाएगा शायद। और इसमें पॉइंट्स वेरी करते हैं, लाइक 50 to 200। सो बैठ के बातें करते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ये किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए नॉन बेनिफिशियल है, आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो पीआर में वो कैसे हेल्प करता है, और इसके स्टॉप हो जाने से और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चांसेस है, इसके बारे में बात करेंगे। Let's dive right in. Immigrants who are hoping to increase their chances of obtaining permanent residency in Canada through employer sponsorship may soon lose that advantage. That's because Immigration Minister Mark Miller has hinted at removing the extra points granted through the Labor Market Impact Assessment (LMIA) system. तो पहली बात कि ये तो पीआर में हेल्प करता है, ठीक है। लाइक आपका CRS स्कोर 400 से लेकर के 5 या 450 तक है, ठीक है, और आपको 70 पॉइंट से लेकर के 50 to 100 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं LMIA के थ्रू। तो इसके थ्रू क्या होता है ना कि आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो जब आपका स्कोर बढ़ जाता है तो आप आ जाते हो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, और ये आपको हेल्प करता है पीआर में। तो एक तो होता है कि जेन्युइन होता है, लाइक आपको सच में LMIA मिला है और आपने एक परचेज किया है किसी शॉप ऑनर के थ्रू। अब अभी का क्या है ना कि आप फेसबुक पे भी ऐड देख सकते हो, उन्होंने अपना एक रेट रखा हुआ है, प्राइस रेंज रखा हुआ है कि $20,000 से लेकर के $50,000 तक आप दे करके LMIA परचेस कर सकते हो। बट मार्स मिलर ने क्या किया है कि 21 नवंबर को एक न्यूज आया उनका कि हो सकता है आने वाले टाइम में LMIA को स्टॉप कर दिया जाए और उसका बेनिफिट जो पीआर में हेल्प करता है वो हेल्पफुल नहीं होगा। बट उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये किस पे इम्प्लीमेंटेड होगा, किस पे नहीं, और ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। He mentioned that he's considering changes to the system due to the black and gray market surrounding the LMIA. Minister Miller stated that the LMIA system is not working as it should, and that he's looking into ways to address the issue. He pointed out that there are many cases where employers are abusing the system, and that's why he's considering removing the extra points granted through the LMIA. ये बहुत बड़ा चेंज है, तो हो सकता है कि इसका डिसीजन उनको लेने में थोड़ा टाइम लगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि देखो जितनी भी न्यूज आई है ना वो इस तरीके से आती है कि आज के बाद इतने बजे से लेकर के अगर आप कुछ ऐसे फाइल अपलोड करते हो या कुछ भी वीजा में प्रोसेसिंग में डालते हो तो अभी के बाद वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा न्यूज आए कि जो LMIA के थ्रू पॉइंट्स मिल रहे थे, जिन्होंने भी अप्लाई करा है और जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, आपका वो पॉइंट्स पीआर में हेल्प करेगा। बट आज के बाद और इतने टाइम के बाद अगर आपने LMIA परचेस किया है या कुछ भी किया है तो वो आपके लिए आगे जाकर के हेल्पफुल नहीं होने वाला है, वो आपके पीआर में हेल्प नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोच करके LMIA अभी भी परचेस कर रहे हो या LMIA के लिए अप्लाई कर रहे हो कि उनको वो मिल जाए और उसके थ्रू वो अपना CRS स्कोर बढ़ा सके और पीआर में हेल्प उनको मिल सके, ऐसा हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप परचेस कर रहे हो लाइक 20,000 to 50,000, मुझे नहीं पता एक्चुअल प्राइस इसका कितना एम्प्लॉयर ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैं अभी तक ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिली जो सच में जिसने परचेस किया हो LMIA को। तो अगर आप ये सोच के परचेस कर रहे हो कि ठीक है देखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा $20,000 कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। तो अगर आप ये सोच करके आप अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज पे, तो ये एक जुआ खेलने जैसा हो जाएगा, राइट। तो खैर डिसीजन आपका है, आपकी लाइफ है, और पीआर सच में बहुत बड़ी होती है सबके लिए। तो सिंपल सी बात है, कोई भी थोड़ा सा टेंशन तो लेता ही लेता है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। LMIA बेनिफिशियल सबके लिए था, मैं ये कह सकती हूँ, और ज़्यादा
बेनिफिशियल एम्प्लॉयर के लिए था, बिकॉज अगर वो सेल कर रहे थे तो उनका एक फिक्स अमाउंट था कि इतने में से इतने तक अमाउंट में उनको सेल करना है, तो उनका जो भी खर्चा है उनका उससे निकल रहा था। अगर वो स्टॉप हो जाएगा तो ये अब कोई अप्लाई नहीं करेगा, तो ये उनके लिए नॉन बेनिफिशियल हो सकता है। अभी तक उनके लिए ये बेनिफिट का एक रास्ता बना हुआ था, और बेनिफिट हमारे लिए भी था, कुछ लोगों के लिए भी था जिन्होंने अप्लाई करा भी है LMIA के लिए, और जिनको पॉइंट्स मिले हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा अनाउंस हो कि जो जिनको भी मिले हुए हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हैं PR के लिए, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और नॉन बेनिफिशियल उनके लिए है जो आने वाले टाइम में LMIA के थ्रू उनको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। While the exact details of the proposed changes are still unclear, it's important to note that the LMIA system is currently used by employers to obtain a positive labor market impact assessment (LMIA) from Employment and Social Development Canada (ESDC). और ये फेयर इमिग्रेशन के लिए किया गया है, ताकि जो डिजर्विंग पीपल है उनको PR पहले मिले, और जो नहीं है उनको थोड़ी देर से या बाद में मिले, बिकॉज वीजा का भी जो रेशियो था हर साल का उसको भी घटा दिया गया है। स्पाउस वीजा को भी एक लिमिट कर दिया गया है। विजिटर्स वीजा उनको भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, और कुछ रूल चेंज कर दिए गए हैं, चेंजेस हुए हैं, और उसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। LMIA भी दो तरह का है, एक है लो वेज LMIA और एक है हाई वेज LMIA। लो वेज LMIA में होता है 50 पॉइंट्स एंड हाई वेज LMIA में होता है 200 पॉइंट्स। तो ये डिपेंड करता है आपके वर्क पे, आप कौन सा वर्क करते हो, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके वर्क पे कि आपको कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बस एक छोटा-सा लाइक होता होगा, बट मुझे ये मोटिवेट करता है ताकि मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँ। थैंक यू।